किरण, तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग। ये प्रश्न किरण से पूछ रहे हैं कवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे जिन्होंने कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार सभी विधाओं में अपना हुनर दिखाया। वैसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रसाद जी का मास्टरपीस 1936 में प्रकाशित कामायनी महाकाव्य है। मनुष्य के जीवन का संभवतः कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसका उल्लेख कामायनी में न किया गया हो। मानव जीवन की सभी संवेदनाओं को अद्भुत तरीके से प्रसाद जी ने कामायनी में चित्रित किया है। वैसे नाटककार प्रसाद जी का सबसे उल्लेखनीय नाटक है चंद्रगुप्त, और मुझे पर्सनली लगता है कि प्रसाद जी का कवि रूप उनके नाटकों में एवं उनके कथा साहित्य में साफ झलकता है। जयशंकर प्रसाद जी की कविता का आस्वादन करने जा रहे हैं तो एक बात का उल्लेख करना ज़रूरी है कि वे छायावादी काव्य धारा के आधार स्तंभ रहे। छायावादी काव्य यानी वेरी मच सिमिलर टू रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। आपने सुन रखा होगा, नेचर लविंग पोइट्स थे ना, वर्ड्सवर्थ, कीट्स वगैरह। उनके काव्य धारा के समान एक ट्रेंड हिंदी साहित्य में भी चलन में था उन दिनों, करीब 1920s to 1936 के आसपास। वो क्या था? कल्पना प्रधान था, प्रकृति वर्णन एवं प्रकृति प्रेम से भरपूर, और एक रहस्य लिए हुए, समथिंग मिस्टिक अबाउट इट। वो थी छायावादी कविता। ये जो कविता है किरण, उसमें आप छायावादी काव्य के सभी लक्षण देख सकते हैं। प्रकृति, मदर नेचर के रहस्यमयी व्यापार पर चकित होकर कवि मन किरण से प्रश्न पूछ बैठता है। नित्य प्रति बिना रुके बिना थके संपूर्ण संसार को, समस्त जीव जंतुओं को आशा की किरण फैलाने वाली किरण से कवि एक शिशु सा कौतूहल लिए पूछ बैठते हैं, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग। स्वर्ण सरसिज किंजलक समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। कवि जयशंकर प्रसाद जी का भावुक मन सूर्य की किरणों को देख पूछ उठता है, किरण तुम क्यों बिखरी हो आज। किरण का बिखरना हम सबको पता है एक पीरियोडिकल चीज होती है। रोज सुबह नियमित रूप से सूर्य उदित होता है और अपनी ऊर्जा संपूर्ण संसार पर बिखेरती है। ये हम सब नित्य देखते आते हैं, सूर्य का उदित होना और अस्त होना। लेकिन कवि मन इस नित्य के कर्म को देख आश्चर्यचकित होकर पूछ बैठता है कि हे किरण, आखिर तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग। किसके अनुराग में रंग कर तुम लालिमा में डूबी हो। अर्थात लाल रंग अनुराग का रंग होता है, प्यार का रंग होता है, और प्रातःकालीन सूर्य लालिमा से युक्त होता है। अतः कवि पूछ बैठते हैं, हे किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग। स्वर्ण सरसिज किंजलक समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। सरसिज यानी कमल, कमल का पर्याय पद है, तो यहाँ कवि सूर्य को स्वर्ण कमल के समान उपमित करते हैं। वे कहते हैं कि स्वर्ण सरसिज किंजलक समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। कमल फूल में जो महीन सूक्ष्म पराग होता है ना, वैसे ही सूर्य रूपी कमल मानो पराग रूपी किरण को उड़ा रहा हो, ऐसा कवि को लगता है। देखो कवि की भावना, कल्पना शक्ति। ऑरेंजिश रेडिश टिंज वाला जो सूर्य होता है ना प्रातःकाल का, उसे स्वर्ण कमल के समान परमाणु पराग उड़ाते हुए चित्रित किया गया है। वे फिर अपनी कल्पना का विस्तार करते हुए कहते हैं, धरा पर झुकी प्रार्थना सदृश, मधुर मुरली सी फिर भी मौन। कवि फिर अपने कल्पना का विस्तार करते हुए कहते हैं कि अरे तुम तो धरा पर झुकी प्रार्थना सदृश लग रही हो। तुम्हें इस प्रकार धरती की ओर, धरा की ओर झुके देख कर ऐसा लगता है कि तुम सिर नवा कर मानो प्रार्थना में लीन हो। और मधुर मुरली सी फिर भी मौन, मधुर मुरली सी फिर भी तुम मौन हो। तुम मौन हो एकदम, प्रार्थना सदृश नीचे की ओर झुकी हो,
स्वर्ण कमल के समान परमाणु बिखेर रही हो, और मुझे लगता है कि तुम मौन होते हुए भी मधुर मुरली गान सुना रही हो। यहाँ कवि का मतलब यही है कि प्रातःकालीन सूर्य जब अपनी स्वर्णिम किरणें बिखेरती है तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी फील होता है पूरे जीव जंतुओं को, पूरे विश्व को। और संगीत का स्वर न सुनने पर भी हमें लगता है कि अरे, कहीं से मधुर मुरली की गान सुनाई पड़ रही है। धरा पर झुकी प्रार्थना सदृश, मधुर मुरली सी फिर भी मौन, किसी अज्ञात विश्व की विकल व्याकुल वेदना दूती सी तुम कौन। अब फिर कवि कहते हैं, और कई बार इस ब्रह्मांड के रहस्य को पूर्ण रूप से न पहचाने के कारण मुझे लगता है कि तुम किसी अज्ञात विश्व की व्याकुल दुख भरी कहानी हमें कह रही हो, मानो तुम वेदना की दूती हो। किसी अज्ञात विश्व की विकल व्याकुल वेदना दूती सी तुम कौन। समझ गए ना। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सरसिज किंजलक समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। धरा पर झुकी प्रार्थना सदृश, मधुर मुरली सी फिर भी मौन, किसी अज्ञात विश्व की विकल व्याकुल वेदना दूती सी तुम कौन। अब देखिए, कवि यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हैं। मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन, प्रकृति में मानव के विकारों का आरोप करना। जैसे देखिए, अरुण शिशु के मुख पर सविलास, सुनहली लट घुंघराली कांत, नाचती हो जैसे तुम कौन, उषा के आंचल में अश्रांत। यहाँ बाल भास्कर, बाल सूर्य को एक शिशु के रूप में मानवीकरण किया गया है, एक बच्चे के रूप में और एक शिशु के रूप में। और किरणें उस अरुण शिशु के मुख पर सविलास नाचने वाली घुंघराले सुंदर बाल हों। आपको भी छायावादी कवियों की कविता का आस्वादन करते समय अपनी कल्पना शक्ति का भी विस्तार करना चाहिए। करना है कि बाल सूर्य एक शिशु का मुख है और उस मुख को सुशोभित करती हुई सुंदर घुंघराले बाल हैं सूर्य की किरणें। ओके। और ये किरणें मानो नाच रही हो उषा के आंचल में, अश्रांत, वो भी अश्रांत यानी बिना थके। सूर्य की किरणें कभी थकती नहीं, रोज का कर्म है उसका। तो कवि प्रकृति के इस नित्य लीला को इस प्रकार वर्णन करते हैं। अरुण शिशु के मुख पर सविलास, सुनहली लट घुंघराली कांत, नाचती हो जैसे तुम कौन, उषा के आंचल में अश्रांत। भला उस भोले मुख को छोड़ और चूमोगी किसका भाल, मनोहर यह कैसा है नृत्य, कौन देता है सम पर ताल। अब कवि प्रश्न करते हैं किरण से कि अरे, सूर्य रूपी शिशु के सुंदर भोले भाले मुख को छोड़ तू किसका माथा चूमने के लिए, अर्थात भाल चूमने के लिए नीचे धरा की ओर परमाणु पराग उड़ाती आ रही है। भला उस भोले मुख को छोड़कर तू और किसके माथे को चूमेगी। मतलब कि वो बाल सूर्य, वो शिशु के समान इतना भोला मुख है उसका, इतना सुंदर मुख है, उसके मुख को छोड़कर तू किसके माथे को चूमने के लिए धरा की ओर, नीचे की ओर आ रही है। और तुम्हारा ये आना मनोहर नृत्य के समान है। मैं आश्चर्यचकित होकर पूछता हूँ, कौन देता सम पर ताल। तुम्हारा इस तरह स्वर्णिम पराग की तरह नीचे धरा की ओर बिखरना एक मनोहर नृत्य के समान लगता है। कौन देता है तुम्हारे इस नृत्य के लिए सम पर ताल, मतलब कि कौन ताल बजाता है। भला उस भोले मुख को छोड़ और चूमोगी किसका भाल, मनोहर यह कैसा है नृत्य, कौन देता है सम पर ताल। कोक नद मधुधारा सी तरल, विश्व में बहती हो किस ओर, प्रकृति को देती परमानंद, उठाकर सुंदर सरस हिलोर। कोक नद मधुधारा सी तरल। कवि एक बार फिर अरुणिमा से युक्त बाल सूर्य को कोक नद अर्थात लाल कमल से उपमित करते हुए कहते हैं कि लाल कमल की जो मधु है उसी की तरह तुम हो किरण, विश्व में तुम उसी की तरह बहती हो। आखिर तुम्हारा इस तरह बहने का उद्देश्य क्या है।
तुम्हारा इस तरह बहना मधुर मुरली के गान के समान है, मनोहर नृत्य के समान है, और निश्चित रूप से तुम्हारा बहना प्रकृति को परमानंद प्रदान करती है। प्रकृति को देती परमानंद उठाकर सुंदर सरस हिलोर। सुंदर हिलोर उठाना यानी काफ़ी खुशी पैदा करना। तुम्हारा इस तरह लाल कमल की धारा के समान बहना वास्तव में प्रकृति को परमानंद प्रदान करती है, सुंदर सरस हिलोर पैदा करती है। स्वर्ग के सूत्र सदृश तुम कौन, मिलाती हो उससे भूलोक, जोड़ती हो कैसा संबंध, बना दोगी क्या विरज विशोक। कवि फिर कहते हैं कि मुझे लगता है मानो तुम स्वर्ग को भूलोक से मिलाने का काम करती हो। स्वर्ग के सूत्र सदृश तुम आखिर कौन हो, तुम स्वर्ग को कैसे भूलोक से मिलाती हो। मानव को हमेशा लगता है ना कि स्वर्ग कहीं ऊपर आसमान में है जहाँ देवता निवास करते हैं, और नरक धरती के गर्भ में जहाँ असुर निवास करते हैं। तो कवि कहते हैं कि मुझे तो लगता है हे किरण तुम स्वर्ग के सूत्र सदृश हो, जो उसे भूलोक से मिलाती हो, जोड़ती हो कैसा संबंध, बना दोगी क्या विरज विशोक। तुम इस प्रकार स्वर्ग और भूलोक का संबंध जोड़कर क्या इस भूलोक के सभी दुख को मिटा दोगी, बना दोगी क्या विरज विशोक। क्योंकि जब स्वर्ग का संबंध भूलोक से जुड़ जाता है तो नेचुरली भूलोक में जो शोक है वो तो हट ही जाएगा। सुदिन मणि वलय विभूषित उषा सुंदरी के कर का संकेत, कर रही हो तुम किसको मधुर, किसे दिखलाती प्रेम निकेत। कवि फिर प्रभातकालीन सौंदर्य को उषा सुंदरी के रूप में चित्रित करते हैं, और उस उषा रूपी सुंदरी के कंगन के चमकने से जो प्रकाश फैलता है उसके समान किरण को बताया है। मानो उषा सुंदरी अपने प्रियतम को अपने करों से, अपने हाथों से कोई प्रेम संकेत कर रही है, और ऐसे करते वक्त उसके हाथों के कंगन से जो सुंदर किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, वैसे ही किरणों का बिखरना कवि को प्रतीत होता है। सुदिन मणि वलय विभूषित उषा सुंदरी के कर का संकेत, कर रही हो तुम किसको मधुर, किसे दिखलाती प्रेम निकेत। चपल ठहरो कुछ लो विश्राम, चल चुकी हो पथ शून्य अनंत, सुमन मंदिर के खोलो द्वार, जगे फिर सोया वहाँ वसंत। किरण के सौंदर्य को कवि मन आश्चर्यचकित होकर निहारते हैं और उसे कई प्रकार से वर्णित करते हैं, और अंत में कहते हैं कि हे चपल ठहरो कुछ लो विश्राम, चल चुकी हो पथ शून्य अनंत। अरे चपला यानी चंचल चित्त वाली, तू तनिक विश्राम भी कर ले, तू वैसे भी अनंत पथ यात्रा कर चुकी है। चपल ठहरो कुछ लो विश्राम, चल चुकी हो पथ शून्य अनंत, सुमन मंदिर के खोलो द्वार, जगे फिर सोया वहाँ वसंत। कविता के अंत तक आते आते कवि कहते हैं चपल ठहरो कुछ लो विश्राम, चल चुकी हो पथ शून्य अनंत, सुमन मंदिर के खोलो द्वार, जगे फिर सोया वहाँ वसंत। अब देखो चपल तुम ठहरो, किरण तुम काफ़ी यात्रा कर चुकी हो, अरे थक गई होगी, तनिक विश्राम लो, ठहरो कुछ लो विश्राम, चल चुकी हो पथ शून्य अनंत। आपको पता ही है सूर्य और धरती तक का जो पथ है वो शून्य, जो अनंत पथ है वो कितनी दूरी पर है सूर्य और पृथ्वी। इतनी दूर तो तुम यात्रा कर चुकी हो, अरे चपला जरा ठहरो विश्राम लो, सुमन मंदिर के खोलो द्वार, जगे फिर सोया वहाँ वसंत। सुमन मंदिर, मन रूपी मंदिर, सुंदर मन रूपी मंदिर का द्वार तुम जरा खोलो ताकि वहाँ सोया हुआ वसंत फिर जाग उठे। तुम्हारा आगमन वास्तव में लोगों के मन रूपी मंदिर को खोल देता है। तुम्हारा प्रकाश मन की सारी विषमताओं को, अंधकार को, अज्ञानता को दूर कर देती है। सूरज की ऊर्जा है ही ऐसी। तो किरण तुम जरा विश्राम कर लो, तुम काफ़ी थक गई होगी। तो कविता के अंत तक आते आते कवि थोड़ा फिलोसफिकल हो जाते हैं और किरण को कहते हैं कि देखो तुम काफ़ी अनंत पथ तक चल चुकी हो, शून्य अनंत पथ पर चल चुकी हो, तुम तनिक विश्राम लो, सुमन मंदिर के खोलो द्वार, जगे फिर सोया वहाँ वसंत, ताकि मन मंदिर के खुलने पर वहाँ फिर से वसंत का जागरण हो।
तो शायद कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि उस समय की जनता परतंत्र थी, स्वतंत्रता के पूर्व की कविता है ये, और कवि प्री इंडिपेंडेंस युग के पोएट थे। तो उस समय जनता के मन में जागरण बोध का उत्पन्न होना काफ़ी ज़रूरी था। किस बात के लिए जागरण बोध? स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। तो वो जो जागरण बोध है उस समय के लोगों के मन में उत्पन्न होना काफ़ी ज़रूरी था। तो कवि शायद आह्वान करते हैं किरण से कि तुम इन लोगों के मन मंदिर के द्वार को ज़रा खोल दो, ताकि वहाँ सोया हुआ वसंत फिर से जग जाए। तो जुड़े रहिए, हम फिर एक अलग एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।